हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा, मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक पोस्ट डाला था और यूट्यूब पे भी एक पोस्ट डाला था। बोला था कि वहाँ पे कमेंट करके बताइए कि आपका क्वेश्चंस क्या रहेगा, क्योंकि हम लोग ये टाइम Q&A करने वाले हैं। सिमिलर क्वेश्चन दिख रहे हैं कि हाँ, ये घड़ी घड़ी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो वही क्वेश्चंस मैं ले आऊँ। पहला क्वेश्चन है अनिरुद्ध वर्तक का, व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग यू डू आफ्टर लॉकडाउन इज़ ओवर। तो गाइस, सबसे पहले लॉकडाउन ओवर होने के बाद मैं स्नाइपर का जो बिल्ड सीरीज़ है वो कंप्लीट करने वाला हूँ, क्योंकि अभी भी मेरे कैमरा में थोड़े बहुत फुटेज पड़े, तो मैंने जस्ट स्टार्ट ही कर दिया था और ये कर्फ्यू, ये लॉकडाउन, ये सब का प्रॉब्लम आ गया। तो सबसे पहला मेरा चीज़ ये रहेगा कि मैं स्नाइपर को रीबिल्ड कर दूँ, उसको फिनिश कर दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लोग पूछ रहे थे और आप लोगों के दिमाग में भी ये रहेगा कि मैं क्या यूज़ करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ चिन्मय, विच कैमरा यू यूज़, बाय द वे लव योर वीडियो। तो गाइज, मैं कैमरा शूट करने के लिए यूज़ करता हूँ, इट इज़ कैनन 200D और ऊपर आप देख सकते हो ये बोया का बूम माइक है। 1.5 साल से मैं यही कैमरा यूज़ कर रहा हूँ अपने वीडियोज़ बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभम शिरोडकर, व्हेन विल यू अनबॉक्स योर गोल्ड प्ले बटन दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम यूट्यूब। सबसे मिस्टीरियस क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग कमेंट भी किए थे कि भाई 1 मिलियन हो गया अभी तक आपके, और अभी तक मैंने गोल्ड प्ले बटन जो है मेरा अनबॉक्स नहीं किया। मैं राइट टाइम सोच रहा था कि कौन से वीडियो में मैं अनबॉक्स करूं, एंड आई थिंक ये वीडियो सबसे बेस्ट रहेगा यूट्यूब के गोल्ड प्ले बटन को अनबॉक्स करने के लिए। सो गाइस, हम लोग का यूट्यूब प्ले बटन ऐसा कुछ है। सबसे पहले आपको YouTube का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, या फिर कोई लेटर बोल सकते हो आप। ये CEO ऑफ YouTube ने भेजा है। 100K पे भी मेरे को मिला था और ये 1 मिलियन पे भी मिल रहा है। लिखा हुआ है गाइज, यू आर बिगर देन वैंकूवर, यू आर बिगर देन वेनिस, यू आर इवन बिगर देन लास वेगस। रख देता हूँ ऐसा कुछ और आप पूरा पढ़ सकते हो। और ये गाइज मैंने पूरा पढ़ा है। इट्स वेरी इंस्पायरिंग एंड इट्स वेरी मोटिवेटिंग लेटर फ्रॉम CEO ऑफ YouTube प्रेजेंटेड टू Jhampa66 फॉर पासिंग 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। Watching the ocean with you, baby, up with a slow motion crew, and we up in our clouds when people change, but not us, and we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be. Next question is from Crazy Sharad, where you see yourself in next 5 years. By the way, love your modification अन्ना। In next 5 years मैं अपने आप को देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा खुश रहूँ, मैं हेल्दी रहूँ और एक सक्सेसफुल इंजीनियर भी बन जाओ। प्लस मेरे ये सब जो गाड़ी के बिल्ड्स है, बाइक के बिल्ड्स है, उसका जो लेवल है वो रेस करते रहूँ और बहुत ज़्यादा अच्छे कंटेंट आपको डिलीवर करते रहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम बीइंग तनिष्क, भाई फ्यूचर में कोई कार या बाइक लेने का प्लान है क्या। तो गाइस, अभी फ़िलहाल के लिए तो बाइक के टर्म्स में मैं स्नाइपर और NS को ही बनाऊंगा, और कार के टर्म्स में हाँ, मैं एक कार सोच रहा हूँ, एक ड्रिफ्ट बिल्ड सोच रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सौर66, भाई तेरा मदर टंग क्या है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मदर टंग के ऊपर, एज के ऊपर, मेरे नाम के ऊपर। तो गाइज, मेरा मदर टंग तमिल है। मैं चेन्नई से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली मैं मुंबई में ही रहता हूँ, मतलब हम लोग की जो पूरी फैमिली है वो पहले से ही मुंबई में रहती है, बट हम लोग का नेटिव प्लेस चेन्नई है। मेरा एज है 21 ईयर्स और मेरा नाम है सूरज शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सक्षम 5798, will you install sunroof and which one is your next project of rear wheel drive, please give some rear wheel drive car names। सनरूफ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस है। शायद ही मैं वो छोटे वाले सनरूफ लगाने वाला हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि एकदम बड़े से पैनोरामिक सनरूफ लगाओ, ओपन नहीं होंगे बट जस्ट एक पैनोरामिक ग्लास। नेक्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ रियर व्हील ड्राइव, मैं सोच रहा था कि एक ड्रिफ्ट कार बनाओ। अभी आप देख सकते हो हम लोग ग्राउंड में वीडियो बना रहे हैं मेरी कार के साथ, बट हम लोग कार के साथ ड्रिफ्ट नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि मेरी कार फ्रंट व्हील ड्राइव है, प्लस इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा लो है। तो कोई भी पेबल्स रहेंगे, मट्टी रहेंगे तो ऊपर उखाड़ सकते हैं हम लोग का। ये हमारा एक कॉन्टेसा हो गया, उसका टाटा नैनो एक रियर व्हील ड्राइव है, BMW आ जाता है, मर्सिडीज आ जाता है। तो वही सोच रहा हूँ मैं कि कौन से रियर व्हील ड्राइव की तरफ जाना चाहिए मुझे। क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर मनोज S, व्हाट्स द टॉप स्पीड यू हैव रीच्ड ऑन योर सिविक। तो सिविक में मैंने टॉप स्पीड किया 175 तक का ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम उपाध्याय शिवेंद्र, व्हाई आर यू नॉट मेकिंग वीडियोस ऑन एक्टिवा लाइक बिफोर। एक्टिवा के ऊपर मैं बहुत वीडियो बनाता था पहले, मेरे स्टार्टिंग के चैनल्स जो है कम्प्लीटली एक्टिवा के ऊपर ही डिपेंड थे, एक्टिवा से ही मैंने स्टार्ट किया था। तो अभी फिलहाल के लिए एक्टिवा में मेरे को लग रहा नहीं कि कोई अच्छा मॉडिफिकेशन मिल रहा है मुझे, कि हॉर्न चेंज हो गया या फिर कोई भी छोटे मोटे चीज़ का वीडियो बनाने का ये टाइम पे मेरे को सोचना पड़ता है, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए तो आप लोगों का भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। इसमें हर टाइम सोचता हूँ कि मॉडिफिकेशंस में कोई अच्छी तरीके से लेके आओ, चाहे वीडियो कम आए बट वीडियो अच्छे आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम तनिष्क अग्रवाल, टेल अस अबाउट योर लाइफ जर्नी, हाउ यू बिकेम यूट्यूबर एंड डिड यू थॉट दैट यू विल ग्रो 1 मिलियन। मेरे को ड्रॉप लगा था जब भी मैं डिप्लोमा में था, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, तभी मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखता था, इंस्पिरेशन लिया, मैंने भी वीडियोस बनाना चालू किए। आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, तभी जाके मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्टंट बॉय 10, भाई मेरा गिफ्ट वीडियो में दिखा दो प्लीज़। गाइस, ये है वो गिफ्ट, KTM सुपर ड्यूक। Speak a single word, 'cause you
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हकिंग फेटर, विच मोबाइल डू यू यूज़? तो मोबाइल में गाइज OnePlus 5 यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मेरा 2 साल पुराना फ़ोन है। तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं फ़ोन को अपग्रेड करूँ। तो मैंने गए वीडियो में बताया भी था कि मैंने फाइनेंशियल मिस्टेक क्यों लिखवाया मेरी गाड़ी में। तो ऐसे बहुत टाइम होता है कि मैं अपग्रेड करने का सोचता हूँ, फ़ोन्स, कैमरास, बट गाड़ी में इतने पैसे चले जाते हैं। मैं कुछ प्लान बनाता हूँ, मेरे कैमरा को अपग्रेड करता हूँ, मेरे फ़ोन को पहले अपग्रेड करता हूँ। क्वेश्चन इज़ फ्रॉम लियोबी हार्ट, शुड वी डू अ सिविक मीटअप इन मुंबई? हाँ गाइस, हम लोग एक मीटअप कर सकते हैं सिविक का। तो अगर आपके पास सिविक ओन करते हो, मुंबई में रहते हो आप, अगर आपको कार का मीटअप करना है मुंबई में, तो मेरे को ज़रूर इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी दे देता हूँ मैं। तो वी विल प्लान अ मीटअप। सिविक का मीटअप नहीं, हम लोग सभी कार्स का मीटअप कर सकते हैं मुंबई में ही। अगर आप कार एंथुसियास्ट हो या फिर आपको मीटअप में आना होगा तो एक कार मीटअप ज़रूर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम MTV राइडर मोहक, व्हाट थिंग्स यू कीप इन माइंड वाइल बाइंग अ सेकेंड हैंड व्हीकल? तो सेकेंड हैंड व्हीकल जब भी मैं बाई करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि वो दूसरे सेकेंड हैंड व्हीकल से थोड़ा चीप रहे, जिनका जो क्वालिटी है, मतलब जैसा रनिंग है उसका, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहना चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है यूट्यूब और इंजीनियरिंग। तो मेरे हिसाब से दोनों को मैं 50% देता हूँ। यूट्यूब को भी मैं 50% देता हूँ अपना, इंजीनियरिंग को भी 50% देता हूँ अपना। ऐसे तो टाइम कभी मैनेज होता नहीं कि दोनों चीज़ों को मैं प्रॉपरली एकदम मैनेज कर रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू डू। क्वेश्चन इज फ्रॉम स्कल सैम, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस बीस्ट, परचेसिंग प्राइस प्लस ऑल मॉड्स इक्वल टू टोटल? तो गाइज़ अभी मैं आपको ऐसा टोटल करके नहीं बताता हूँ, मैं एक आपको रफ आइडिया दे देता हूँ। गाड़ी मैंने खरीदी 50,000 में, उसके बाद मेरा बॉडी किट जो है वो 40,000 का आया। उसके बाद पेंटिंग जो हुई है वो 40,000 की हुई है। उसके बाद जो नॉर्मल मैकेनिकल वर्क्स है वो 20,000 का हुआ है। तो सबको ऐड कर लो और आपको पता चल जाएगा कि कितना मैंने खर्चा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदु कृष्णा TC का। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है कि आप लोगों का मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व होने वाले हैं। ऑफ योर अर्ली सब्सक्राइबर्स एंड आई हैव ऑलमोस्ट वॉच ऑल ऑफ योर वीडियोज़ एंड एवरी वीडियोज़ आर परफेक्ट एंड फुल ऑफ फन, सो स्पेशल थैंक यू फॉर दैट। लव फ्रॉम केरला, आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, विच इज़ योर ड्रीम कार? तो ड्रीम कार अभी तक तो मैंने कोई सोचा नहीं है, बट लूँगा तो शायद लैम्बोर्गिनी होगा ड्रीम कार के मोस्ट रिलायबल सुपर कार्स आप बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो है, आर यू गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स? तो हाँ, स्टार्टिंग में इतना सपोर्ट नहीं था जब भी मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था और ड्रॉप का भी टाइम चालू था मेरा, बट अभी अच्छा खासा सपोर्ट है। इशूज़ ऐसा आ रहे नहीं पेरेंट्स के पास से। व्हाट अबाउट योर स्टडीज़? तो स्टडीज़ मेरी अभी चल रही है इंजीनियरिंग, आई एम इन 3rd ईयर, अभी और 1 साल है मेरे को इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए। इज़ योर फर्स्ट फ़ोन? तो फर्स्ट फ़ोन मेरा था सैमसंग गैलेक्सी S4, जो मेरे को 10th के बाद जैसे मैं पास हुआ था तो मेरे को डैड ने गिफ्ट किया था। मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट इन यूट्यूब लाइफ? तो ऐसे तो सभी मेमोरेबल मोमेंट ही रहते हैं। बहुत सारे लोग मेरे को रास्ते पे मिलते हैं, मतलब रिकॉग्नाइज़ करते हैं, फिर सेल्फी खिंचाते हैं, तो वो सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट रहते हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को मैं मिला भी हूँ, बहुत जगह जगह पे मेरे को मिलते हैं। जैसे मैं कॉलेज यहाँ से मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे भी मेरे को सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल रहता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो देखने के लिए। इन्फ्लुएंस ऑफ यूट्यूब इन योर लाइफ? यूट्यूब ने एज अ टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया मेरे को लाइफ में। यूट्यूब की वजह से मेरे को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला है कि ये सारी चीज़ कैसे वर्क करते हैं, एडसेंस कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आदित्य प्रताप सिंह, व्हाट अबाउट RTO फॉर्मेलिटीज कॉज यू जस्ट ब्रेक अ लॉ बाय चेंजिंग कलर, एनी डिफिकल्टी यू फेस टिल नाउ? तो गाइस आपको एक RTO में फॉर्म आता है, वो आपको फिल करना पड़ता है, तो कलर सैंपल बताना पड़ता है कि ये कलर सैंपल हम लोग यूज़ करने वाले। बहुत पेपर के फॉर्मेलिटीज़ रहते हैं, 1500 से लेकर 2000 तक का ही आपको कॉस्ट होगा, बट आप कलर चेंज करवा सकते हो। कोई भी गाड़ी का कलर आप चेंज करवा सकते हो, ऐसा कुछ भी इशू नहीं है। RTO का थोड़ा फॉर्मेलिटी रहता है, वो आपको कंप्लीट करना पड़ता है, एंड दैट्स इट। Next question is from Cyril Jude. Hi Jhampa66, car looks awesome. I believe the cosmetic mods are not enough. Could you make some serious performance mods? That's what I now desire to watch in your upcoming videos. Well, the choice is always yours. Best of luck. Stay safe. मैं यही सोचता हूँ कि कॉस्मेटिक मोड्स इतना ज़्यादा सही नहीं रहता है, परफॉर्मेंस के तरफ से ज़्यादा जाना चाहिए। हाल के लिए मैंने अपना एक स्ट्रेट पाइप किया हुआ है, एक कोल्ड एयर इंटेक लगाया हुआ है। अभी अगर मैं ये सिविक रखता हूँ तो आई विल डू सम परफॉर्मेंस मॉड, बट मेरे को ये देख के करना पड़ता है कि परफॉर्मेंस मॉड लीगल है या सोचता हूँ कि मैं डे टू डे लाइफ में यूज़ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, उसके बाद ही मैं वो परफॉर्मेंस मॉड की तरफ बढ़ता हूँ। ये आपने देखा आज के लिए इतना ही था Q&A के लिए। कोशिश किया हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस में लूँ पे ऑलमोस्ट 1.1 के कमेंट्स आ गए थे और इंस्टाग्राम पे 300-400 कमेंट्स आ गए थे, बट जितने कॉमन क्वेश्चंस मेरे को मिले वो सारे मैंने चूज़ किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो इंस्पायरिंग करता है या फिर आपके आंसर्स भी मिल गए रहेंगे तो डू हिट अ थम्स अप। सो वही था गाइस आज के इस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस video guys, hope you guys see in my next video and do watch it out till then. Stay tuned and do subscribe to my channel and don't forget to like this video. Till then, wait for my next video. Bye bye.